हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पीवाई क्यू आया है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1, उसका जो चार्ज है √10 माइक्रोकूलम एंड Q2 -25 माइक्रोकूलम आर प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस एट x = 1 मीटर एंड x = 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड in volt per meter at the point y = 3 मीटर ऑन वाई एक्सिस इज। हमें वाई एक्सिस पे 3 मीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम वही करेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज एन एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 1 मीटर पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज है Q1 1 मीटर पे और यहाँ पे Q2 चार्ज है 4 मीटर पे। हमें फाइंड करना है यहाँ पे 3 मीटर पे। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा y 3 मीटर पे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, वहाँ पे हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो Q1 गिवा है, Q1 कितना है √10 माइक्रोकूलम, जो कि मैं लिख सकता हूँ √10 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 भी गिवन है -25 माइक्रोकूलम, जिसको मैं लिख सकता हूँ -25 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉइंट पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखिए, अब क्या है, Q1 का चार्ज है जो पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, इस पर टूवर्ड अवे ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, जिसे नाम देंगे हम E1। ठीक है, E1 नाम दे दिया। और ये जो Q2 पार्टिकल है वो कैसे है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है, तो टूवर्ड खुद की तरफ उसको खींचेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे एक, ओके, कुछ इस डायरेक्शन में इसकी ऐसे आ जाएगी। कुछ ऐसे। अब देखो, हमें ये वैल्यू गिवन है 1 मीटर और ये 3 मीटर, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3² + 1², यानी ये जो है, अगर मैं इसको x1 डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, सो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3² + 1² अंडर रूट, तो ये आ जाएगा √10। तो x1 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √10। उसी प्रकार ये जो x2 है ये कितना आ जाएगा, ये कंप्लीट देखो कितने 4 और 3, सो ये तो देख के पता चलेगा 5 आएगा, कंप्लीट 4 ऊपर 3। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें नाम दूंगा E2। ये रही हमारी E1 और ये रही हमारी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये जो Q2 Q1 है पार्टिकल, अगर मैं देखा जाए यहाँ से, तो दोनों ही कुछ एक दूसरे के ऊपर नहीं है, यानी ये है किसी θ1 एंगल पे लग रही है वाई एक्सिस पे और ये θ2 एंगल पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने ताकि हम उसे लिख सके, E1 और E2 का वैल्यू लिख सके। ठीक है, तो अगर मैं ये E1 के कंपोनेंट्स ब्रेक करूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे मुझे इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने होंगे। तो इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल θ1 लेंगे इसे, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा उसका E1 cos θ1, और y एक्सिस की तरफ आ जाएगा E1
साइन थीटा 1, ये निगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के निगेटिव, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर इसका ये एंगल थीटा 2 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो इस डायरेक्शन में उसका एक फील्ड आ जाएगा E2 कॉस थीटा 2, जो कि आई कैप की तरफ होगा, और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, ये ऊपर हमने पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जे जो है यहाँ से पॉजिटिव, ओके। सो E2 कॉस थीटा 2 आई कैप, और एक नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा माइनस जे कैप की तरफ, वो आ जाएगा E2 साइन थीटा माइनस जे कैप, ठीक है। अब ये तो हो गए कंपोनेंट्स। अब हमें इसको लिखना है। अब कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 की वैल्यू, या फिर कॉस थीटा 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है वो भी हमें लिखना है, तो हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाते, ओके। सो कॉस थीटा 1 का जो वैल्यू आएगा, देखिए कॉस थीटा 1 क्या है, अपोजिट आई मीन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है 1, सो कॉस थीटा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है √10, और कॉस थीटा 2 एडजेसेंट कितना है कॉस थीटा 2 के लिए, ये कंप्लीट 4 अपॉन 5 हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा 1 के लिए अगर देखा जाए, साइन थीटा 1 के लिए क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3 अपॉन √10। साइन थीटा 2 जो है उसके लिए क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5, ठीक है। अब हमें लिखना है, देखिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 के लिए वो कितना है, E1 कॉस थीटा 1 माइनस आई कैप प्लस E1 साइन थीटा 1 जे कैप। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E1 का, वो आ जाएगा, देखिए E1 तो कॉमन है, अंदर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 आई कैप प्लस साइन थीटा 1 जे कैप। E1 का वैल्यू कितना है, के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने x1 लिखा तो x1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन √10 आई कैप, साइन थीटा 1 हो जाएगा 3 अपॉन √10 जे कैप। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना है √10 इंटू 10⁻⁻6, x1 का स्क्वायर, एंड x1 का वैल्यू कितना है √10 उसका स्क्वायर, ठीक है, √10 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से अगर मैं √10 कॉमन ले लेता हूँ, वो आ जाएगा 1/√10, अंदर बचा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। सो √10 चला गया। E1 का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 9 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ पे अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसल, इंटू माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। सो E1 का वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 9 इंटू 10⁻², क्योंकि 10 ऊपर चला जाएगा, और इसका डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये गया E1 का वैल्यू। ऐसे हम E2 का लेंगे, E2 का क्या होगा, E2 कॉस थीटा आई कैप प्लस E2 साइन थीटा माइनस जे कैप। तो E2 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, E2 का आ जाएगा E2 कॉस थीटा 2 आई कैप प्लस E2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। यहाँ से E2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा कॉस थीटा 2 आई कैप, ये माइनस E2 साइन थीटा 2 जे कैप। E2 का वैल्यू कितना होगा, के Q2 अपॉन x2 का स्क्वायर, कॉस थीटा 2 कितना है वहाँ पे 4/5
5 आई कैप, साइन थीटा टू कितना होगा, साइन थीटा टू होगा 3/5 जे कैप। ठीक है, के का रिपोर्ट करते हैं 9 इंटू 10⁹9। Q2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो क्योंकि डायरेक्शन तो ये बता रहा है आई कैप जे कैप, फिर Q2 का माइनस वैल्यू लेके कोई फायदा नहीं है। सो 25 इंटू 10⁻6 यहाँ पे यही लेना है। आप माइनस लोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। नीचे x2 का जो वैल्यू है वो कितना है 5। सो 5 का स्क्वायर, यहाँ से एक 5 कॉमन ले लेते, बचेगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, सो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 25 अपॉन नीचे 25 इंटू 5 और ये उसका डायरेक्शन 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। सो 25 चला गया, 9 इंटू 10⁻3/5 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, सो आ जाएगा 9 इंटू 10 ऐसा लिखेंगे हम, ताकि हमें डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए। 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 9 2 जा 18 इंटू 10⁻², 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो ये आ गया हमारा E2 का वैल्यू। हमें चाहिए उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूडिंग डायरेक्शन। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको कैसे लिखेंगे, E1 प्लस E2, E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड, E1 प्लस E2 ऐसे ही लिखेंगे। सो E1 का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, हमने लास्ट स्लाइड में देखी कितना है 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, 9 इंटू 10⁻², ब्रैकेट में कितना है उसका डायरेक्शन माइनस आई प्लस 3 जे, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस, और ये जो है 18 इंटू 10⁻², 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब देखिए 9 इंटू 10⁻² को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यह बचा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं, बचा 2, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। फिर 9 इंटू 10⁻² माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो 9 इंटू 10⁻² ये आ जाएगा 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 63 आई कैप माइनस 27 जे कैप ब्रैकेट इंटू 10⁻²। ये जो होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में सही है क्या, 63 आई कैप माइनस 27 जे कैप इंटू 10⁻²। सो ऑप्शन ए अगर देखा जाए, सो ऑप्शन ए यहाँ से मुझे सही लग रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।